पत्नी से झगड़ा कर एक युवक पहुंचा जंगल में। वहां साधु के साथ करने लगा सत्संग, लेकिन प्रवचन में सुनी ज्ञान की बातें अपनी जिंदगी में नहीं कर पा रहा था उपयोग। फिर साधु ने सौंपा उसे एक अजीब काम। 5 वर्ष पहले एक संत के आश्रम में प्रतिदिन शाम को भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन का सही दिशा बोध प्राप्त होता था। संत की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक अपनी पत्नी से झगड़कर उसी जंगल में पहुंचा जहां संत का आश्रम था। उसे संत की बातें काफी प्रभावी लगीं। वो प्रतिदिन संत का प्रवचन सुनने लगा। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा व्यवहार नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। पत्नी से किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोल, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों को बढ़ाती है और हमारे कुविचारों को दूर करती है। चैनल पर नए हो तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।